झारखंड मैया सम्मान योजना पर संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार ने झारखंड के कोयला रॉयल्टी की 1,36,000 करोड़ रुपए की रकम देने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र के पास झारखंड का कोयला रॉयल्टी का कोई बकाया नहीं है। हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि इससे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर क्या असर पड़ सकता है, क्या योजना संकट में है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर। इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि केंद्र सरकार के इस कदम से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का क्या होने जा रहा है, आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने कहावत सुनी है ना, बिन पैसे सब सून। हेमंत सोरेन ने चुनाव में तो बड़े बड़े वादे कर दिए, अब इन दावों को पूरा कैसे करेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड हारने के बाद तपी तपाई बैठी है। कह दिया नहीं देंगे 1,36,000 करोड़, जाओ जो करना है कर लो। अब आप ही बताइए, पैसा नहीं रहेगा तो योजनाएं कैसे चलेंगी, विकास कार्य कैसे होंगे, सब कुछ धराशायी हो जाएगा ना। हाँ, यह है केंद्र की भाजपा सरकार का गणित। सरकार बनते ही फिर शुरू हो गया पुराना खेल। अब हम इस खेल की एक एक कड़ी आपको समझाएंगे। झारखंड का केंद्र सरकार पर कोयला रॉयल्टी के तौर पर 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। कई बार उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, केंद्र के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1,36,000 करोड़ रुपए वाली बात उठाते रहे हैं। अब संसद में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में यह सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। केंद्र सरकार इस रकम को झारखंड को क्यों अदा नहीं कर रही है। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार पर झारखंड का कोई बकाया नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है, जबकि झामुमो इसे सरासर झूठ मान रही है। झामुमो का कहना है कि भाजपाई झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार के इस जवाब से झारखंड को झटका लगा है। हाँ, 440 वोल्ट का झटका। हेमंत सोरेन समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुनाव के बाद जब भाजपा को अक्ल आ जाएगी तो केंद्र सरकार झारखंड की बकाया रकम वापस कर देगी, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की जनता का कहना है कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार से भेदभाव कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब इस मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि झारखंड के सांसदों को चाहिए कि वह केंद्र सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद करें और प्रदेश का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया दिलवाएं। उनका इशारा भाजपा के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे सांसदों से है। हेमंत ने लिखा है कि यह रकम झारखंड के विकास के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार को यह बकाया वापस करना चाहिए। झामुमो के आधिकारिक अकाउंट से भी लिखा गया है कि केंद्र सरकार को झारखंड सरकार ने पूरा हिसाब किताब समझा दिया है। झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के ऊपर निकलता है। यह कोयला रॉयल्टी का पैसा है जो झारखंड की जनता के ऊपर खर्च किया जाना है। भाजपाई कब तक झूठ बोलते रहेंगे। इस रकम को लेकर झारखंड और केंद्र सरकार के बीच 4 साल से बवाल चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे लेकर 24 सितंबर साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस रकम को अदा करने की मांग उठाई थी। इसमें सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा था कि झारखंड का कोयला कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कानून में प्रावधान के बाद भी कंपनियां भुगतान नहीं कर रही हैं। नीति आयोग समेत कई मंच पर यह मामला उठाए जाने के बाद भी केंद्र सरकार यह रकम नहीं दिला रही है। बकाया राशि का भुगतान नहीं होने की वजह से कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने भी यह रकम वापस करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार झारखंड की मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना को डैमेज करना चाहता है। केंद्र सरकार चाहती है कि झारखंड मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना बंद हो जाए ताकि हेमंत सोरेन को अगले चुनाव में घेरा जा सके। इसीलिए केंद्र सरकार झारखंड की कोयला रॉयल्टी की रकम हजम करने के बहाने खोज रही है। कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने कई बड़े बड़े चुनावी वादे किए हैं। अब इन वादों का पूरा करने का समय आ गया है। हेमंत सोरेन ने यह वादे इसी बलबूते पर किए थे कि केंद्र सरकार उनका 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया अदा कर देगी और झारखंड इस रकम से अपनी जनता के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाएगा। मगर अब साफ हो गया है कि यह रकम वापस पाने के लिए झारखंड को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। झारखंड इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि केंद्र की भाजपा सरकार कानून की भाषा ही समझती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे YouTube न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।